हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज के इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अर्थात केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात संकेत एवं सूत्रों की सहायता से अगर किसी अभिक्रिया को हम व्यक्त करते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे H2 + O2 मिलके हो गया H2O। अब अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर एक या एक से अधिक भिन्न नए गुण वाले, यानी जो पदार्थ का निर्माण होगा वह भिन्न होगा और नए गुण वाले होंगे, तो उन पदार्थों का जब निर्माण होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 + O2। H2 अर्थात हाइड्रोजन गैस है, O2 अर्थात ऑक्सीजन भी गैस है। अगर दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो बना H2O अर्थात लिक्विड जल बन गया। तो कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो गुण है, इन दोनों के गुण से जो उत्पाद का निर्माण हुआ वह भिन्न है और नए गुण वाले हैं। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो पदार्थों में होने वाले परिवर्तन का सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन होना, अर्थात पदार्थ का रंग रूप आकार में परिवर्तन होना ही भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। तो भौतिक अवस्था कौन से हैं? तो पदार्थ के रंग रूप आकार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे चीनी का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इनमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इनके रंग रूप आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन करते हैं। नोट में याद रखना है कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। अब रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ का बनना ही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और जो पदार्थ बनता है, जिनका निर्माण होता है, वह मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है।
तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं और जिनके गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होते हैं, इन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे भोजन का पाचन, फलों का पकना, कागज का जलना। अर्थात कागज को जलाने पर कागज की जो गुण था वो जलने के बाद उनके गुण में परिवर्तन हो गया, नए पदार्थ का निर्माण हो गया, पुनः उन्हें हम कागज नहीं बना सकते हैं। तो यही हुआ रासायनिक परिवर्तन। तो याद रखना होगा नोट में कि रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नए पदार्थों का निर्माण होता है। और मोमबत्ती के जलने से भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के बाद संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण से पहले यह समझना होगा कि तीर के निशान के बाईं ओर को कहते हैं अभिकारक और दाईं ओर को कहते हैं उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद में तत्व के जो परमाणु संख्या है, तत्वों का जो परमाणु संख्या है अभिकारक का और उत्पाद का जो परमाणु संख्या है, दोनों की संख्या अगर बराबर होती है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों अर्थात अभिकारकों एवं उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बराबर कैसे है तो देखते हैं। हाइड्रोजन का कितना है 4, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है 2। तो इस प्रकार यह संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।